उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में योगी सरकार पार्ट 1 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बीते 9 महीने पहले हुए उद्घाटन के बाद योगी सरकार के पार्ट 2 में भ्रष्टाचार की करतूत की पोल भी खुलने लग गई है। जिसके बाद सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने गंगा नदी में 300 करोड़ की लागत से बने पुल का निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने पुल में आई दरारों पर रखी बोरियों को उठा कर फेंका और मामले को साफ करते हुए जाँच कराने की मांग भी उठाई है। अरे भाई तुम आगे भाई आओ पीछे यार फोटो बनते मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर छोटी मोटी दरारें नहीं बल्कि हाथ भर की जो है सड़क धंस चुकी है। ये प्रतापगढ़ साइड का हिस्सा। जब कौशाम्बी की तरफ का हिस्सा देखते हैं तो वहाँ सरिया इस साइज की लगाई गई है, इस चौड़ाई की लगाई गई है जो शायद एक मंजिली इमारत के ऊपर भी नहीं लगती है, जिनको आप ऐसे हाथ से मोड़ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि छेनी और हथौड़ी से क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ऐसे तो बम लगा करके और छेनी हथौड़ी से जो धरोहर खराब की जाती है वो आतंकवादी गतिविधियां हैं। तो अगर खुद सरकार का उप मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए, उनको अपने पद से हटना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री का नाम लिया था, मतलब उनका नाम नहीं लेके किसी और को, मतलब आखिर वो मुख्यमंत्री कौन है जिसको आपने ठेकेदार को सरगना बताया था? देखिए, उप मुख्यमंत्री जो इस जनपद से आते हैं, जो यहाँ पर अपने आप को जो यहाँ का बेटा कहने का काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि चुनाव से पहले उन्हीं के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो मतलब आप नाम लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य की जो कौशाम्बी से नाम लिया जाए या ना नाम लिया जाए, कौशाम्बी जनपद का बेटा कौन ही तो आप ये इस पुल का सदन में मतलब उठाएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगी कि अगर मुझे सदन में उठाने का मौका मिला तो मैं अपने जनपद बुद्ध की स्थली कौशाम्बी जनपद में हुए ये जो अनैतिक काम है इसका सवाल और इसका जवाब मैं सरकार से जरूर चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारतीय राजनीति में अशोक सिंघल जी का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और प्रामाणिक जीवन जिया है। और अगर उनके नाम पर किसी को आगे बढ़ना है या किसी को कुछ मिलना है तो कम से कम उनके प्रामाणिक जीवन का मजाक नहीं होना चाहिए और उनका जीवन जिंदगी भर की मेहनत का सिला उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो भ्रष्टाचार और धन की लूटपाट में शामिल है। विधायक जी, एक ये भी बात है कि डिप्टी सीएम से जब इस सवाल आपके ट्वीट का जवाब पूछा गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं इस बात में कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। जिस पुल का उद्घाटन उन्होंने किया उस पुल के बारे में वो कुछ जानता ना, थोड़ी सी झोलमाल से समझ में नहीं आता और कहते हैं चोर की गाड़ी में। तो इससे साफ नजर है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कोई बात होगी, तभी तो उन्होंने माइक सामने नहीं बोला उन्होंने। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ कि क्या क्या साफ है, क्या क्या नहीं साफ है, निष्पक्ष जांच करा लें और जो भी दोषी है उसके प्रति कार्रवाई करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी हाँ, ये हमारे साथ तो मैं गुजारिश करती हूँ कि हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसे किसी व्यक्तित्व के नाम पर हम किसी धरोहर की संरचना कर रहे हैं तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में हिलने लग गया है। तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम इस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। सेतु निगम के अधिकारियों ने भले ये कहा हो कि यहाँ छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, आज आपने खुद पैदल चल के पूरे पुल का निरीक्षण किया है, क्या लगा है ये छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है या कहीं भ्रष्टाचार है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर छेनी हथौड़ी से तोड़ा गया है, बम छोड़ाया गया तो आतंकवादी गतिविधियां हैं। आतंकवादी की आप उसको सर्च करिए और उसको दंड दीजिए। लेकिन अगर मैंने जो पाया तो यहाँ पर कौशाम्बी में ये जो भ्रष्टाचार है, पैसे की लूट घसोट है, इसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक दफनी हुई हैं।
उनको उखाड़ फेंकना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए चाहे कोई भी इसमें संलिप्त हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। जितने भी सेतु बने सब में दरारें आ रही, कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा हो रही, क्या है आप क्या करें? देखिए, जितने सेतु बन रहे हैं, दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इशू, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं भ्रष्टाचार से। आपने ट्वीट करके एक बड़ा आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री पर, लूट घसोट के गिरोह को सरगना बताया था आपने। उस पर उन्होंने मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। क्या उनके पास कोई जवाब नहीं था या उन्होंने अपनी बराबरी के उसके सवाल को उत्तर देना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौनी से इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ गई है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। खुद ही कह रहा है कि छेनी हथौड़ी से इसको तोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि हम प्रदेश और देश की धरोहर को भी सुरक्षित रखने में नाकाम हैं। तो ऐसे में महाराज से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा दें। मैडम, इसमें क्या आपने निरीक्षण किया, इसमें आपको क्या लगा यहाँ पे? देखिए, मैं यहाँ आई हूँ और मैं इस बात की जांच करना चाह रही थी, ये समझना चाह रही थी कि सिराथू मेरे घर कौशाम्बी में इतना बड़ा हिम्मत कौन रखता है जो मेरे घर की वो धरोहर जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है, उसको क्षतिग्रस्त करने की हिम्मत रखता। मैं ये कर पुल पे दरारें, रोड धंसने की, ये क्या मामला, आपको क्या मिला इसमें? देखिए, यहाँ पर जो हुआ है वो पूरे कौशाम्बी में भ्रष्टाचार और पैसे की लूट खसोट की जड़ें बहुत अंदर तक हैं। जो दरारें आपने मुझे दिखाई हैं, उसी से इस योजना के लिए आया हुआ करोड़ रुपया सड़क गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि सरकारी कोष कहाँ गया, सरकारी पैसे की लूट किसने की, भ्रष्टाचार में कौन लिप्त है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे उनका सेनानी हो, चाहे कोई भी हो, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ बिल्कुल अनबायस्ड जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। थाने में कुछ लोगों की आप शिकायत की गई, जा रहा तक तो तोड़ा गया ये, तो गिरफ्तार करिए ना उनको। मैंने तो खुद ही कहा कि बम से उड़ा देना या छेनी हथौड़े से तोड़ देना आतंकवादी टाइप की हरकतें हैं, तो पकड़िए उन आतंकवादियों को, क्यों छोड़ रखा है? विधायिका जी का यही कहना है कि यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार चली जाए। नहीं, यहीं से गैप देखिए, ये जा रहा है ना गैप।